ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के साथ इसको समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप चाहें तो तमाम फॉरेक्स मार्केट को एफर्ट और रिजल्ट के साथ देख सकते हैं और उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। ठीक है। ये वाइकॉफ का कानून है। वाइकॉफ ने सप्लाई एंड डिमांड, एफर्ट और रिजल्ट, कॉज एंड इफेक्ट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चार यूनिवर्सल लॉज बताए थे ट्रेडिंग के लिए, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो साइकोलॉजी से मुतल्लिक है, बाकी जो है वो चार्ट्स के मुतालिक है। ठीक है। तो ये जो लॉ है ये आपको ये बताता है कि किसी भी एसेट या करेंसी पेयर की प्राइस जो है वो, उनकी मूवमेंट जो है वो रिजल्ट होती है किसी एफर्ट का। ठीक है। यानी कोई ना कोई एफर्ट होती है तो उसका रिजल्ट आता है। ठीक है। जैसे वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्टिविटी है, यानी वॉल्यूम से मुराद एक्टिविटी है। यानी जितने भी बायर या सेलर्स मौजूद है मार्केट में, उनकी एक्टिविटी को वॉल्यूम शो कर रहा होता है, तो जाहिर है वो सब एफर्ट कर रहे हैं ना। कोई बाइंग में एफर्ट कर रहा है, कुछ सेलिंग में एफर्ट कर रहा है। ठीक है। नहीं, हम सिर्फ एफर्ट और रिजल्ट पढ़ेंगे। तो वो एफर्ट को शो कर रहा होता है। ठीक है। वॉल्यूम। ठीक है। अब उस एफर्ट का रिजल्ट जो है वो, जो उसके ऊपर कैंडल बनती है, उस कैंडल पे उसका रिजल्ट जो है शो होता है। ठीक है। बाकी लॉस तो आपको पता है कि स्मार्ट मनी जो है अप बार्स में सेलिंग करती है और डाउन बार्स में बाइंग करती है। ठीक है। और साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस, लेकिन आपने इन चीज़ों को एफर्ट और रिजल्ट की नज़र से देखना है, तो फिर आप और साथ में वॉल्यूम को मिलाना है तो आप अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है। तो किसी भी करेंसी पेयर या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो प्राइस है, उसका रिजल्ट जो है वो एफर्ट की वजह से होता है। यानी प्राइस की मूवमेंट किसी न किसी एफर्ट या कोशिश का नतीजा होती है। ठीक है। जो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम से आप पहचान सकते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम से। इफ द प्राइस एक्शन इज इन हार्मनी विद द वॉल्यूम, अगर प्राइस एक्शन जो है वो वॉल्यूम के साथ साथ मूव कर रहा है, देयर इज अ गुड चांस टू दैट द ट्रेंड विल कंटिन्यू। ठीक है। यानी अगर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, ठीक है, इकट्ठे चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेंड जो है बाय का या सेल का वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। अगर इनमें डाइवर्जेंस आ जाती है, यानी कीमतें जो हैं कहीं और जा रही हैं और वॉल्यूम कुछ और कह रहा है, या वॉल्यूम कम आ रहा है और कीमतें जो हैं ऊपर जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये डाइवर्जेंस है प्राइस और वॉल्यूम में, और जो एफर्ट हो रही है उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो प्राइसेस मजीद बुलिश नहीं जाएंगी। इसी तरह सेल में है। ठीक है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। ये जो वाइकॉफ का लॉ है ये बताता है कि किसी सिंगल ट्रेडिंग डे, वीक या किसी भी टाइम फ्रेम पर ह्यूज वॉल्यूम जो है वो एफर्ट कहलाता है पार्टिसिपेंट यानी स्मार्ट मनी या बिग ट्रेडर की तरफ से। ठीक है। जाहिर है वॉल्यूम अगर छोटे आ रहे हैं, स्मॉल आ रहे हैं, तो हमें क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो ही स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर मार्केट में एंटर होता है तो फिर बहुत बिग वॉल्यूम्स आते हैं। ठीक है। तो जाहिर है वॉल्यूम एक्टिविटी है तो बड़ा वॉल्यूम आएगा, तो हम ये समझ आएंगे कि स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर मार्केट में एंटर हो चुके हैं। ठीक है। वो बड़ा वॉल्यूम आएगा, प्राइस की मूवमेंट भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है। वाइड स्प्रेड की कैंडल्स बनेंगी, बड़ी कैंडल्स बनेंगी। ठीक है। चाहे डाउन बार्स बने चाहे अप बार्स बने, या इकट्ठे को बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स लग रहे हैं अप बार्स में, फिर उसके बाद मार्केट डाउन आती है तो फिर वॉल्यूम कम आ जाते हैं, तो ये भी एफर्ट और रिजल्ट ही हम कह सकते हैं। क्यों कि ये फर्स्ट जो मूव है इसको हम एफर्ट कहेंगे, सेकंड को रिजल्ट। इसके अलावा इसको एक कैंडल में भी देखा जा सकता है, जो कि मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँ। सबसे पहले हम बुलिश और बियरिश वॉल्यूम को एक दफा फिर समझते हैं। बुलिश वॉल्यूम कंडीशन क्या है कि राइजिंग प्राइसेस ऑन राइजिंग वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, और क्या हो रहा है, कीमतें भी बुलिश जा रही हैं।
उसके बाद ये एक फर्स्ट फेज हो गया, इसको इसको हम कहेंगे एफर्ट, इसको हम एज ए एफर्ट लेंगे। ये हमेशा एफर्ट वर्सेस रिजल्ट जो है, या तो 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स को देखकर नतीजा निकाला जाता है, या पूरी वेव को देखकर नतीजा निकाला जाता है। तो फर्ज करें कि ये प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, अब प्राइसेस रिट्रेस करना शुरू हो गई, यानी सेल में आना शुरू हो गई। तो सेल में आते हुए हम देखते हैं कि वॉल्यूम कैसा है। अब आप देख रहे हैं कि डाइवर्जेंस है वॉल्यूम और प्राइस में। क्या कि जब कीमतें ऊपर जा रही थी तो वॉल्यूम बढ़ रहे थे, और जब कीमतें नीचे आई या रिट्रेस किया तो वॉल्यूम कम हो गया। ये फर्स्ट और सेकंड वेव को देखकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस और लेवल्स को समझते हैं तो फिर और आसानी हो जाती है कि हमें अगली वेव बाय की मिलेगी और प्राइसेस जो है मजीद ऊपर जाएंगे। क्यों कि नीचे ऊपर जाती हुई मार्केट की वॉल्यूम ज्यादा थी और नीचे जाती हुई मार्केट की वॉल्यूम कम थी। ठीक है, तो ये बुलिश वॉल्यूम कंडीशन में होता है, राइजिंग प्राइसेस और राइजिंग वॉल्यूम, और फॉलिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। ठीक है, अप ट्रेंड के लिए ये जरूरी है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो वॉल्यूम भी ज्यादा आना चाहिए, अगर प्राइसेस कम हो रही हैं तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। इसी तरह बेयरिश वॉल्यूम कंडीशन एज सिंपल सेम, यानी प्राइसेस नीचे आ रही हैं और वॉल्यूम जो है ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद प्राइसेस ने पुल बैक किया, ये बुलिश जाना शुरू हुआ, रेंज किया, थोड़ा सा ऊपर गई, यानी ये फर्स्ट फर्स्ट करें सी लो है, यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई, कितनी गई, जितनी भी जा रही है, 2 4 6 कैंडल्स। ठीक है, जितनी आपने डाउन की गिनी है, इसी तरह ऊपर। अब ऊपर जाते हुए आप देखेंगे कि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं यहाँ पर। ठीक है, नीचे आती हुई मार्केट का वॉल्यूम ज्यादा और ऊपर जाती हुई का कम है, तो ये क्या नतीजा निकलता है? सिंपल तरीन नतीजा ये है कि नेक्स्ट जो वेव बनेगी वो डाउन बनेगी। क्यों कि नीचे आती हुई मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा था और ऊपर जाती हुई मार्केट में वॉल्यूम कम था, तो ये बेरिश वॉल्यूम कंडीशन है, यानी फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम और राइजिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाउन ट्रेंड के लिए ये जरूरी होता है कि अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रही हो तो वॉल्यूम भी ज्यादा आना चाहिए, यानी मार्केट नीचे आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, अगर प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। रिचर्ड डी वाइकॉफ ये कहा करते थे कि 50% इंफॉर्मेशन हमें प्राइस एक्शन यानी ऊपर जो कैंडल चल रही हैं उनसे पता चलता है, और 50% हमें वॉल्यूम से पता चलता है। ठीक है, अब देखते हैं चार्ट्स पर। यहाँ पर देखिए कि प्राइसेस बुलिश गई हैं, यहाँ से उठी है कीमतें और यहाँ तक पहुंच गई हैं। ठीक है, सिंपल हमने ये देखना है कि प्राइसेस यहाँ से उठी हैं और यहाँ तक पहुंच गई हैं, और हमने वॉल्यूम देखना है कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसा था। ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज। अब प्राइस जाहिर है रिट्रेसमेंट करेगी या नीचे जाएगी। ठीक है, जो ही प्राइस नीचे आना शुरू होगी, आप देख रहे हैं उसको कि प्राइसेस नीचे मूव कर रही हैं, तो अब आपने ये देखना है कि वॉल्यूम कंडीशन कैसा है। अगर वॉल्यूम कम हो रही है और कीमतें नीचे आ रही हैं, तो ये इस चीज की वाज़ेह निशानी है कि नेक्स्ट वेव जो बुलिश है उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आपने उस पर ट्रेड कैसे करनी है? आप इस जगह पर वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को यूज कर लें, लेवल्स को यूज कर लें, आप सिंपल इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड कर लें, आप इसके अंदर ट्रेंड लाइन लगा लें। ठीक है, लेकिन आपको एनालाइज करके ये पता चल गया कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो अभी तक यही है कि नेक्स्ट वेव बुलिश होगी, क्योंकि ऊपर जाती हुई वेव का वॉल्यूम ज्यादा था और नीचे आती हुई का कम था। ठीक है, अब यहां से प्राइसेस ऊपर गई हैं इधर तक, यहां तक, तो हम यहां तक का वॉल्यूम देखते हैं कि क्या था। अब देखें वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, यानी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से कीमतें नीचे आई, ये नीचे आना शुरू हुई, अब यहाँ पर वॉल्यूम एब्सेंट है। तो सिंपली ये बता रहा है कि स्मार्ट मनी डाउन प्राइसेस पर इंटरेस्टेड नहीं है, और अब कीमतें जो है वो मजीद ऊपर जाएंगी। इसके अंदर आप ट्रेंड लाइन लगा के ट्रेड कर लें, बीएसए से ट्रेड कर लें, ब्रेकआउट्स पर ट्रेड कर लें, लेकिन आपने इसका बायर ही रहना है जब तक कि ये आपको कोई क्लियर साइन रिवर्सल का नहीं देता। ठीक है, तो इसी को एफर्ट और रिजल्ट कहते हैं। एक इसका नजरिया ये भी है, जो कि बहुत कम आपको दुनिया में कोई भी बीएसए के जो ट्रेडर या टीचर्स हैं वो इस नज़र से आपको एफर्ट और रिजल्ट कभी नहीं बताएंगे।
ये मेरी अपनी एफर्ट है और मैं समझता हूँ कि इस तरह से आप मार्केट को बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन बुलिश और बेयरिश वॉल्यूम ये बहुत आम सब्जेक्ट है और ये बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका एफर्ट और रिजल्ट की नजर से देखेंगे तो फिर आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट को रीड करें ना, ये देखें प्राइसेस यहाँ पर वीकनेस उन्होंने दिखाई, नीचे आए, ठीक है, फिर प्राइसेस ने लो बनाया। अब लो बनाते हुए न्यू लो यानी ये सपोर्ट ब्रेक करते हुए प्राइसेस ने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दी है। तो सिंपल वी एस ए ट्रेडर ये यहाँ पर इसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बार को देखेंगे, नेक्स्ट बार उसके अंदर ही क्लोज होगी। अब ये स्ट्रेंथ आ चुकी है, लेकिन इसकी ये हाई ब्रेकआउट पर हमें पता है कि हमने बाइंग करनी है या इसकी हाई के ब्रेकआउट पर। हम अभी मजीद कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं क्योंकि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ चुकी। अब डाउन आते हुए हमें एक क्लियर सेटअप मिल गया जिसको हम स्टॉपिंग वॉल्यूम भी कह सकते हैं, बॉटम रिवर्सल भी कह सकते हैं, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स पर है। तो बॉटम रिवर्सल के रूल के मुताबिक हम या तो यहाँ से फौरन एंट्री ले लेंगे या फिर इसके अंदर जो नीचे विक्स हैं उसके रीटेस्ट पर भी एंट्री ले सकते हैं। और अगर कोई नेक्स्ट बार विक वाली बनी है तो उसके ब्रेकआउट पर भी हम बुलिश एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एज ए वी एस ए ट्रेडर ये देख चुके हैं कि स्ट्रेंथ आ रही है मार्केट में, हमें मजीद बेरिश नहीं रहना, बल्कि हमें यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड लेनी है क्योंकि वॉल्यूम एज कंपेयर टू प्रीवियस बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब अगर यहाँ भी आप कंफ्यूज हैं कि ये यार मैं बॉटम से ट्रेड लूं या ना लूं, या मैं बुलिश रहूं और बैकग्राउंड बेरिश था, तो क्या ये पुल बैक था या मार्केट जो है अभी रिवर्सल ले चुकी है या मजीद डीप पुल बैक आएगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फर्स्ट वेव का, ठीक है, एफर्ट का। अब ये प्राइसेस यहाँ से उठी हैं यहाँ तक चलेगी। अब इसके इसको सेपरेट कर लें, इधर से इसको अलहदा कर लें और इसके अंदर वॉल्यूम को देखें कि वॉल्यूम कितना है। यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हैं वाजे आपके सामने है कि बढ़ चुका है। इसके बाद जब प्राइसेस दोबारा वापस आ रही हैं, ठीक है, नीचे आ रही हैं, तो अब आपको बड़ा वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। तो रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम आपके सामने है और बुलिश वेव में वॉल्यूम आपके सामने। तो आसानी से आप इन दो को देखते हुए ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्मार्ट मनी सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। एफर्ट जो ही थी उसका रिजल्ट नेगेटिव आया और प्राइसेस बुलिश जाएंगी और इस वेव को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बॉटम रिवर्सल से ट्रेड कर लें, शेकआउट से ट्रेड कर लें, इसकी विक्स के ब्रेकआउट से ट्रेड कर लें, ट्रेंड लाइन से ट्रेड कर लें। किसी भी तरीका से आपने अगर इसको बाय करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम ये पता है कि ये जो रिट्रेसमेंट हुई है, इतनी प्राइसेस नीचे आई है, वॉल्यूम एब्सेंट था। तो नीचे आती हुई वेव का वॉल्यूम कम था और ऊपर जो वेव गई थी उसका वॉल्यूम ज्यादा था, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ठीक है। फिर दोबारा प्राइसेस ने अप मूव किया है। अब इस वेव को वन समझें एफर्ट, और अब नीचे आ रही है ये, इसको जनाब रिजल्ट समझें। अब देखें कि क्या नजर आ रहा है। यही नजर आ रहा है कि अगली वेव भी बुलिश होनी चाहिए, ठीक है। एफर्ट और रिजल्ट का जो कानून है ये रिवर्सल में भी काम आ सकता है। कैसे, यहाँ पर डाउन बार्स का एफर्ट देखें कितना था और अप बार्स उसका रिजल्ट। फिर प्राइसेस ने एक हाई बनाया, ठीक है, ये अब यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज चल रही है, ठीक है। इसकी ये हाई है और ये लो है। इस जगह पर आप अगर बहुत ज्यादा उसको डीपली देखेंगे तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल ये है कि आप वेट कर लें, ठीक है, कि क्या स्ट्रक्चर इसका ब्रेकआउट होता है या प्राइस इस ट्रेडिंग रेंज के स्ट्रक्चर को ब्रेक करके जब बुलिश होती है, बुलिश वेव बनाती है, तो वो इसकी हाई को ब्रेक करती है, तो फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे ना कि डाउन वेव और अप वेव का वॉल्यूम कैसा। तो यहाँ पर ये अप वेव लगी है लेकिन इसने हाई ब्रेक नहीं किया और प्राइसेस ने सेकंड वेव डाउन बना दी है। अब सिंपली हमने ये देखना है कि इस फर्स्ट वेव और इस सेकंड वेव का वॉल्यूम कैसा है। तो ऊपर जाती हुई वेव का वॉल्यूम आपके सामने है और नीचे जाती हुई वेव का वॉल्यूम भी आपके सामने है। तो ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए या ऊपर। प्लीज आप मुझे लिख के बता दें कि ऐसी सूरत हाल में आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि कीमतें बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। प्राइस डाउन, थैंक यू, सही है, आपको समझ आ गया, बेहतरीन है। अच्छा जी, अब ये प्राइसेस फिर बेशक रेंज कर रही है लेकिन कीमत यहाँ से यहाँ तक ऊपर तो गई है ना। तो सिंपल आप उसके नीचे ट्रेंड लाइन लगा दें
कुछ कर ले। आप ये देखें कि इसकी वेव का वॉल्यूम कैसा है। तो ऊपर जाते हुए फिर वॉल्यूम कम है, तो इस वेव को फर्स्ट, इसको सेकंड, तो नेक्स्ट हम वो फिर प्रेडिक्ट कर देते हैं कि प्राइसेस नीचे जाएंगे। अगर प्राइसेस सेकंड वेव में हों और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए और साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ जाए, तो थोड़ा सा सब्र करें मजीद सेल करने से, कि अब बुलिश जो वेव चलेगी उस बुलिश वेव को डीपली देखें कि क्या उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, तो फिर सेकंड वेव को देखें रिट्रेसमेंट की। फिर आप तो जाहिर है यहाँ पर पता है कि स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो आप क्या करेंगे, ट्रेंड रिवर्सल या डीप पुल बैक या पुल बैक की एंट्री लेंगे। ठीक है। ये जनाब बुलिश वेव है। सिंपल सी बात, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें कोई बहुत ज्यादा ये वो नहीं है। ठीक है, ये प्राइस बुलिश गई है, वॉल्यूम भी ऊपर की जानिब गया है। सिंपल उसमें ट्रेंड लाइन लगा के देख लेता हूँ, या नेकेड आई से मुझे पता चल जाता है कि ये प्राइसेस जो हैं वॉल्यूम की वो बढ़ रही है, कम हो रही। अब यहाँ से कीमतें नीचे जा रही हैं, नीचे जाते हुए आपको बिल्कुल कोई वॉल्यूम नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो जाहिर है नेक्स्ट वेव क्या होनी चाहिए, ये वन है, और ये प्राइसेस यहाँ से नीचे तो आई है ना, ये टू है, तो नेक्स्ट वेव क्या होनी चाहिए, सिंपल बुलिश होनी चाहिए। फिर ये बुलिश गई है, ये मोमेंटम कैंडल से सारी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डिमांड या मोमेंटम कैंडल इकट्ठी अगर कोई प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो ये बुलिश मोमेंटम की निशानी है। खाली इसको देखकर भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस को एक वेव कम से कम ऊपर और जाना चाहिए। लेकिन जब वो रिट्रेस कर रही है, तो उस वक्त देखें कि उसका वॉल्यूम कैसा है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है लोगों को कि डाउन बार्स में अगर बड़ा वॉल्यूम आ जाए, तो आप उसको ना देखें, वो रिजेक्शन वॉल्यूम है, वो स्ट्रेंथ की निशानी है, वो वेव की वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस बनी, यहाँ पर जो प्राइस बनी, इसका वॉल्यूम कम है। ठीक है। अगर प्राइसेस बुलिश जाने से पहले किसी एक या दो कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम देती हैं, तो वो स्ट्रेंथ की निशानी है ना, वो बुलिश की मजीद निशानी है। ठीक है, बुलिश। रेंज में फंस जाए तो रेंज को आप टुकड़ों में बांट लें। बाय की रेंज की भी तो बाय सेल की वेव होती है, उसमें आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते। देखिए, रेंजेस या अप वेव डाउन वेव के साथ साथ आपने देखना है कि आखिरी दो तीन कैंडलों में क्या नीचे रिजेक्शन आ रही है। सेल आते हुए पहले वॉल्यूम कम था, फिर वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन वो रिजेक्शन का वॉल्यूम है। ठीक है, वो वाइड स्प्रेड डाउन बार नहीं है, या कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, मोमेंटम नहीं है सेल का, बल्कि वो स्ट्रेंथ थी, यानी रिजेक्शन सी डाउन बार थे, तो वो बाय होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये नहीं कि डाउन आ रही है और नीचे विक्स दे रही है तो आप कहें कि ये अब डाउन वेव का वॉल्यूम बड़ा हो गया, जैसा कि इधर हुआ। लेकिन ये इस पूरी वेव को प्रेडिक्ट कर रहा है ना, वॉल्यूम बड़ा। यहां से ये वॉल्यूम बड़े आए हैं ना, तो यहां से तो उन्होंने बाइंग की है, वाजे नजर आ रहा है। लेकिन ये जो डाउन आया है, यहाँ पर एब्सेंट था वॉल्यूम। वही प्राइसेस को आप देखें, यहां तक हमें बड़ा वॉल्यूम मिला है, तो ये सारा बुलिश वेव के अंदर आएगा ना। क्योंकि स्ट्रेंथ जब उन्होंने पकड़नी है, तो डाउन बार से ही पकड़नी है ना। बाज दफा वो बिल्कुल लो वॉल्यूम से बनाते हैं और ऊपर जाते हैं मोमेंटम कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम दे देते हैं, फिर तो वाजे होता है। लेकिन अगर वो रिजेक्शन कैंडल बना दें बाय या सेल की, स्ट्रेंथ या वीकनेस की, तो फिर तो वो उस वेव में नहीं आएगा। सर आप ग्रेट हैं, सब याद रखना, साइकिल एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। ठीक है। मैं तो चलो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि आपको मेहनत करना चाहिए। अगर आपने इस फाइनेंशियल दुनिया की सबसे आसान पैसा कमाने वाली और सबसे ज्यादा मुश्किल खतरे वाली मार्केट में आपने ट्रेड करना है, तो इजी इसलिए है कि आप घर बैठे आराम से पैसे कमा सकते हैं, कोई आपका बॉस नहीं है। और मुश्किल इसलिए है कि अगर आप इसका वेट नहीं करेंगे, सही तरह से एनालाइज नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो ये आपके लाखों करोड़ों रुपए भी जाया कर देगी और आपको उल्टा नफसियाती मरीज बना देगी। अब यहाँ पर देखिए, ये प्राइसेस डाउन आ रहे हैं, तो डाउन वेव हुई ना ये, फिर प्राइसेस यहाँ पर रुक गई, हमें नहीं पता क्या होगा। अब प्राइसेस ऊपर जा रही, ठीक है, जब तक इसकी लो ब्रेक नहीं होती हम देखते हैं प्राइसेस को बड़े और से। तो ये प्राइसेस यहाँ तक ही ऊपर गई हैं, तो ये डाउन वेव थी, ये अप वेव थी। नेक्स्ट वेव में इसके नीचे ट्रेंड लाइन लगा दूं, कुछ करूं, मुझे ये पता है
कि मैंने सेलिंग करनी है या मैं किसी सप्लाई लेवल से ऑर्डर ब्लॉक लेवल से सेल कर दूं, मैं इसका सेलर रहूंगा तो मैं कामयाब रहूं। ठीक है। फॉरेक्स से मिलियनियर बन सकते हैं, बिलियनियर भी बन सकते हैं। और फॉरेक्स से मिलियन बिलियनियर जो है वो बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज करना पड़ती है, इस पे हम कभी बात करेंगे ट्रेड प्लान में। स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस। ठीक है ना। आपने कभी चिड़िया को देखा है कि वो कितनी तेजी से उड़ती है, लेकिन थोड़ा सा उड़ के बैठ जाती है, थक जाती है। और वो उकाब या जो गिद्ध होता है वो कैसे उड़ता है? वो पहले पैरों को फैलाता है, फिर दौड़ता है, फिर जनाब बहुत जोर लगाता है, फिर जाके वो उड़ता है स्लोली स्लोली। फिर वो ऊपर आसमान पे चला जाता है और वहां जाकर उसको और पैरों को हिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि वो पैर खोल के आराम से उड़ता रहता है। ठीक है। तो ये बेहतरीन मिसाल आपके लिए। खैर आगे चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने वॉइस वेव का इंडिकेटर यूज किया है, ये MT4 में भी है और मेरा ट्रेडिंग व्यू में भी है। ठीक है। ये इंडिकेटर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा MT4 का। बाकी मुझे नहीं पता MT5 का है या नहीं, मिलता है या नहीं। वो आप गूगल पर सर्च करेंगे उसका नाम, तो अगर आपको मिल गया तो सही है। इसकी अपनी सेटिंग होती है हर पेयर्स की। वैसे रियल ये इंडिकेटर $500 का मिलता है, मेरे पास तो नहीं है। ये मैंने वैसे ही एक यूज किया है और इसकी सेटिंग करने की कोशिश की है कि चलो इससे आपको वेव का शायद पता चल जाए, लेकिन मैं यूज सिर्फ वॉल्यूम करता हूँ। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक इजाफी चीज है। यहाँ पर देखिए कि ये प्राइस की ट्रेडिंग रेंज थी, अक्यूमुलेशन कह सकते हैं इसको। ये जनाब मोमेंटम कैंडल बनी है सीधी बाय की। यहाँ पर आपको नजर आ गया कि अक्यूमुलेशन जो हो रही थी उसका जो ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल बनी है उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो ये पूरी वेव के वॉल्यूम को शो कर रहा है। ठीक है। पूरी वेव के वॉल्यूम को ये शो कर रहा है, तो ये बता रहा है ना कि अब प्राइसेस ने बुलिश जाना है। फिर ट्रेडिंग रेंज होती है, उसमें आप देख लें क्या वॉल्यूम है, और फिर जो बुलिश मोमेंटम आया उसमें क्या वॉल्यूम। तो आराम से आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं एफर्ट और रिजल्ट को देखते हुए कि प्राइसेस बुलिश। ठीक है। इसी तरह जब ट्रेंड रिवर्स होगा, प्राइसेस ऊपर आपको वीकनेस दिखाएंगी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से टॉप पर, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर जो उसकी लो बनती है वो लो ब्रेकआउट होगी, तो आप इसके सेलर होंगे। लेकिन यकीन करने के लिए, मजीद कंफर्मेशन के लिए, अगर आपने हैवी लॉट से काम करना है या अपनी ट्रेड प्लान के मुताबिक काम करना है, तो आप इस डाउन वेव का वॉल्यूम इस वेव से चेक कर सकते हैं कि हाँ अब जो है मार्केट या तो डीप पुल बैक करेगी या कम से कम एक या दो वेव और डाउन जाएंगी, और आप सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं और बाय से निकल सकते हैं। ठीक है। मेरे पास पड़ा हुआ है, आपके पास पड़ा हुआ है तो मुझे सेंड कर देना, मैं फिर ग्रुप में भेज दूंगा। गूगल में जाके लिखेंगे वॉइस वेव तो आपको मिल जाएगा, WEIS। दो तीन तरह के हैं, उनको चेक कर लीजिएगा सेटिंग वगैरह। हर पेयर के साथ, हर टाइम फ्रेम के साथ उसकी मुख्तलिफ सेटिंग होती है। ठीक है। वो खुद ही करना पड़ती है, मैं उसको ज्यादा यूज नहीं करता। अगर उसका रियल इंडिकेटर चाहिए तो वो $500 का सेल करते थे, वो अब उसकी वेबसाइट से मिलता है। आप सिंपल वॉल्यूम को यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। उसको भी लगा लें अगर आप उसको यूज कर मेहनत करते हैं उस पर। बैक टेस्ट करने से उसकी सेटिंग होती है ना, आप उसका बैक टेस्ट करेंगे तो वैसे जो नॉर्मल भी लगा लें जो है उसका कलर चेंज करके, तो बैक टेस्टिंग से आप देख लें कि वेव्स में वो सही बता रहा है या नहीं। अगर सही बता रहा है तो यूज कर लें। वैसे वो एक इजाफी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ये जनाब लेटेस्ट गोल्ड का चार्ट है, इसमें देखते हैं कि क्या हुआ। ये प्राइसेस यहाँ से नीचे आई हैं, नंबर वन एफर्ट, फिर ऊपर गई हैं, ये रिजल्ट। अब नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या हो सकती है कि प्राइसेस बुलिश ही जाएंगी। ठीक है। फिर प्राइस नीचे आई, फिर वॉल्यूम एब्सेंट है। अब नीचे आ रही है, वॉल्यूम एब्सेंट है, तो मैं यहाँ पर VSA के साइंस देखूंगा कि VSA का मुझे कोई साइन मिलता है, कोई मुझे ट्रेड लेवल मिलता है, तो मैं ब्रेकआउट होता है या बुलिश मुझे मिलता है कोई लेवल, तो वहां से मैं इसको VSA की मदद से बुलिश एंट्री ले सकता हूँ। फिर प्राइस नीचे रिट्रेस कर रही है, फिर जनाब वो आपको बता रहे हैं कि डाउन बार्स में वॉल्यूम नहीं है, तो हमें इसमें बुलिश ही रहना है। ठीक है।
ये वॉइस वेव का वही इंडिकेटर है, इसको जरा पिक करके मैंने लगाया, यहाँ से मुझे इसकी समझ आ रही है कि ये जो डाउन वेव आई है इसमें वॉल्यूम अल्ट्रा हाई लगे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी अप वेव को देखूंगा कि ये प्राइसेस जो हैं, या तो इस ब्रेकआउट से पहले जो ऊपर मूव करती हैं उसका वॉल्यूम क्या है। वो मैंने देख लिया कि बिल्कुल एब्सेंट है वॉल्यूम, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो मैं सिंपल यहाँ से भी ट्रेड कर सकता हूँ, इस अप थ्रस्ट से भी ट्रेड कर सकता हूँ, और इस लिक्विडिटी लेवल से भी ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि विक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो स्ट्रक्चर जो है कि प्राइसेस ने ये लो बनाया था, ये प्राइस ऊपर गई, ये ब्रेकआउट हुआ, तो इस लो के नीचे लाइन लगानी पड़ती है इस तरह से, प्राइसेस इसके अंदर जाएं और यहाँ पर हमें कोई वीएसए का सिग्नल दें, तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वही सेम बात बार बार मैं दोहरा रहा हूँ आपके लिए कि बुलिश वेव और बेरिश वेव को देखकर नेक्स्ट वेव को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। किस किस को समझ आई है? एफर्ट वर्सेस रिजल्ट कैंडल और वॉल्यूम में कैसे देखते हैं? आपको समझ आ गई है? जिसको नहीं आई वो बैक बैक टेस्ट करेगा और मजीद इसके जो है बारीकियों को समझने की कोशिश करेगा। ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कैंडल में देखना है, ठीक है ना। कैंडल में यानी दो कैंडल का ये सिग्नल है, जो बीएसए का ये सिग्नल है, ये दो कैंडल का सिग्नल है। इसमें एक कैंडल अप बनती है वाइड स्प्रेड की सेल ट्रेंड के अंदर या मार्केट के टॉप पर, और दूसरी कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाती है, इसकी क्लोजिंग के अंदर, ठीक है। या तो उसकी हाई को ब्रेक करती है या उसकी हाई को ब्रेक नहीं करती, दोनों सूरतों में दोनों कैंडल्स का वॉल्यूम जो है अल्ट्रा हाई होता है या वेरी हाई होता है, तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये जो एफर्ट हुई थी ऊपर लेकर जाने की, और यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि कीमतें ऊपर गई, उसका रिजल्ट जो है नेगेटिव आया, ठीक है, और प्राइसेस जो है नीचे जाएंगी। ये हम कल इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप किसी भी जगह से मार्केट को इन दो कैंडल से, एक कैंडल को एफर्ट समझें, दूसरी को रिजल्ट, चाहे सेल में है चाहे बाय की कैंडल्स हैं, तो एफर्ट और रिजल्ट को देखते हुए आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस जो हैं सेल होंगी या बाय, ठीक है। कोई भी चीज फॉरेक्स में 100% नहीं होती, ठीक है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, आपको अपना रिस्क मैनेज करना पड़ता है, और आपको अपना एक्यूरेसी को बढ़ाना पड़ता है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अच्छा रखना पड़ता है, ठीक है। पुल बैक और रिट्रेस एक ही बात है, ठीक है। सेल में पुल बैक और बाय में रिट्रेसमेंट कह देते हैं, एक ही चीज है ये, पुल बैक कह दे या रिट्रेसमेंट कह दे, वो यही है कि प्राइस जो है थोड़ी सी रिवर्स होती है, बुलिश जाने से पहले या बेरिश जाने से पहले प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है, ये एक ही चीज होती है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ इसमें से सीखा होगा। कल हम एफर्ट और रिजल्ट को कैंडल और वॉल्यूम में देखेंगे, ठीक है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। वीडियो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।